कि एक लड़की गाड़ी से निकल कर आ रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए भाग के जा रही है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, लोग पागल हुए हुए हैं ऐसे कंटेंट पे सर। तो आप ना देखें। आजकल बहुत सारे मर्दों में तो मर्दाना खसूसियत ही नहीं पाई जाती। ये माँ बाप ने इनको मर्द बनाया ही नहीं। माँ बाप ने मर्द नहीं बनाया। बिल्कुल। कि आपने स्लोगन नहीं सुना, 25,000 में क्या करती, हो जाता बाबा का ऑपरेशन, हो जाती भाई की शादी, हो जाता घर का रेंट। सर उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें कौम नहीं चाहिए। आने वाले 40-50 साल में इस मुल्क में क्या रह जाएगा? इस मुल्क में बस टिकटॉकर पिक पॉकर ही रह जाएंगे। किताबें तो हमने अपने बच्चों की छुड़वा दी हैं। जो शख्स सर से गंजा है वो सोशल मीडिया पे क्या बता रहा है? बाल उगाने के तरीके। जिनके खुद के घर नहीं बसे हुए वो जी रिलेशनशिप कोच हैं। अब जब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों ही कुएं में गिरेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों की तालीमी काबिलियत के लिए किस तरह और उनकी जहनीत के लिए जहर बनता जा रहा है, और वालदैन अपने बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे दूर रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी ख़तरनाक आदतें हैं जो बच्चे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो हाल ही में नाजेबा और इखलाक से गिरी हुई एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये आने वाली नस्लों को किस तरह बर्बाद करेगी। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं एक फेमस टिकटॉकर यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से कि वो कोई बताया जा रहा है डिप्रेशन का शिकार हैं, या उनके चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, या उन्होंने खुद आके जो है उसको बंद किया है। तो इस तरह के मामलात और उनके और उनकी बीवी के दरमियान अलहदगी के मामलात क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर अली अजमल साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और एक बड़ी मरूफ फेमस पर्सनैलिटी हैं, तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल की जीनत बन चुके हैं, और जो ये बात करती हैं, जो ये पॉइंट रेज करती हैं, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें एक इल्म दिया है, अपने इल्म के फ़न से जो है अपनी जो अंदाज़े गुफ्तगू जो इनका है वो बड़ा बेहतरीन है, और इनकी बात जो है वो हमेशा से जो है वो दिल में उतरती है। तो बहुत ही प्यारे मेहमान के साथ आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी के अंदर एक तो सर्कमस्टांसेस बड़े अजीबो-गरीब चल रहे हैं, और फिर उसके बाद कंटेंट भी इस तरह का आ रहा है, फिर वीडियोस भी कुछ इस तरह की आ रही हैं। आप बीइंग अ जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है उसके ऊपर पहले अगर हम बच्चों से स्टार्ट कर लें कि ये जो कंटेंट है वो हमारे बच्चों की काबिलियत और ज़हानत पर क्या असरअंदाज हो रहा है? जी, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि जो भी आजकल सोशल मीडिया पे कंटेंट है, वो हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट नहीं है। उससे नौजवान नस्ल की कोई भी जो है वो किरदार में कोई अच्छा इज़ाफ़ा नहीं हो रहा, कोई उनकी जो है वो सलाहियतें उजागर नहीं हो रही। बिल्कुल। बल्कि ये जो कंटेंट है, ये मैं समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे बच्चों को बिगाड़ ज़रूर रहा है। बिल्कुल। देखिए, आज जो हमारे माशरे की वैल्यूज़ थी, जो बड़े सिखाते थे हमें, हमने भी सीखी। एक सदियों पुरानी विज़डम जो है वो हमारे अंदर आई, वो माशरती थी, मज़हबी, इस तरह के मामला जो हमने बिल्कुल। सीखे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल बच्चा सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, और सोशल मीडिया की पहली बात तो ये है कि लाइफ जो है वो कोई हकीकी ज़िंदगी नहीं है। जी। और उसके बाद फिर हमें ये नहीं पता कि जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर है वो खुद क्या है। खुद क्या है? सोशल मीडिया पे आजकल तो देखें कि एक अजीब तरह की जो एक मैं समझता हूँ ड्रामेबाजियाँ और शोभदाबाजियाँ हो रही हैं, जिससे ना कि हमारे बच्चे बल्कि हमारे नौजवान नस्ल भी जो है उसमें भी बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है। अच्छा, मुझे सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है? आप देखें, सोशल मीडिया पे जिसके जो मुँह में आ रहा है वो बात कर रहा है। कतई नज़र कि वो बात सही है या गलत है। गलत है। इस माशरे में आप देखें हुँ। कि जो शख्स सर से गंजा है, जिसके सर पे बाल नहीं है, हुँ। वो सोशल मीडिया पे क्या बता रहा है? बाल उगाने के तरीके और बिल्कुल ऐसा। गिरते बालों को रोकने के तरीके। रोकने के ऐसे लोग जो रंग के काले हैं, वो सोशल मीडिया पे आके टिप्स बता रहे होते हैं रंग गोरा करने के तरीके। बिल्कुल ऐसा। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई कामयाब नहीं हुए, वो लोगों को आगे भाषण दे रहे हैं सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के तरीके। पैसे कमाने के उसके तरीके। अलावा आप देखें कि जिनके खुद के घर नहीं बसे हुए, हुँ, हुँ। 1, 2, 3, 4-4 दफ़ा उनके घर टूटे हुए हैं, वो हुँ। क्या हैं जी? वो जी रिलेशनशिप कोच हैं, हुँ। रिलेशनशिप गुरु हैं। अब बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया की तो ये हकीकत है। अब बिल्कुल। जब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों ही कुएँ में गिरेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें सोशल मीडिया मैं समझता हूँ कि जितना भी आजकल हमारे बच्चों में और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में बिगाड़ है,
उसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई रेगुलेशन तो है नहीं, बिल्कुल जिसके ऐसे जो ही। मुंह में आया वो कह रहा है, पता नहीं है, हमें पता नहीं है जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है वो असल बंदा भी है कि नहीं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी अपने नाम के साथ लगाते फिरे, ये आजकल की हकीकत है। इसमें आप देखें कि चाइना में बड़ा अच्छा एक कानून उन्होंने बनाया ठीक कि है। जो शख्स कंटेंट बनाएगा हम्म। उसकी उसमें मुतलका एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कि अगर आप मेडिकल की बात करते हैं तो हम्म। आपको डॉक्टर होना चाहिए या उसकी से रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। ओके। इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं या आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम्म। या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसमें आपकी मुतलका ट्रेनिंग, मुतलका एजुकेशन होनी चाहिए, तब आप कंटेंट बना सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे तो जी मादर पिदर आज़ाद हमने माशरा बना दिया, हम्म। जो मुंह में जिसके आ रहा है वो बोल रहा है। और फिर क्या है कि वो खुद जो लोग हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, जिसकी वजह से क्वालिफाइड। क्या हो रहा है, लोग जो हैं आमतौर पे बच्चे को तो नहीं पता, खासतौर में नौजवान को तो नहीं पता कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। वो तो जी बस उसने सुना था। नौजवान या बच्चे ये तो कच्ची उम्र के लोग होते हैं, ये उसी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। देखिए ना, बगैर वजह के टोटके टिप्स, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जिसका कोई सर मुंह पैर ही नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसे ही। इससे एक तो इस हद तक हमारा जो है बिगाड़ पैदा हो रहा है। ठीक इसका है। एक दूसरा एंगल भी है सोशल मीडिया का, जो बिगाड़ हम पैदा हो हम्म। रहा है। देखिए सोशल मीडिया पे कोई ढंग की चीज तो है नहीं। हम्म। आप सोशल मीडिया का कंटेंट एनालिसिस कर लें, 99% जो कंटेंट है वो ऐसा है कि जो कि बिल्कुल ही बेकार और फजूल है, बस उसको देख के मजा आता है। उससे क्या हो रहा है, हमारे बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं, वो बिल्कुल। स्क्रॉल करते रहते हैं, वो वीडियोस हम्म। छोटी छोटी स्क्रॉल करते रहते हैं और वो हम्म। बस फन है, मजा आ रहा है जी, किसी सर मुंह की बात नहीं है वो। हम्म। जिससे क्या हो रहा है, हमारा बच्चा किताबों से दूर हो रहा है। ठीक और है। फिर इसका तीसरा एक ये भी एंगल है कि देखें, जब हम किताबों से दूर होंगे तो हम कौन सी नस्ल पैदा करेंगे। आने वाले 40-50 साल में इस मुल्क में क्या रह जाएगा, इस मुल्क में बस टिक टॉकर पिक पॉकर ही रह जाएंगे। किताबें तो हमने अपने बच्चों की छुड़वा दी हैं। और बिल्कुल। इसका एक ये एंगल ये है कि ये जो नुमाइश हो रही है सोशल मीडिया पे, ये हम्म। जो आके बगैर वजह की ड्रामेबाजियां करते हैं, देखो सोशल मीडिया से मैंने इतना कमा लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। अब एक नौजवान बच्चा जो है वो कहता है जी मैं क्यों किताबों पढ़ूं, मुझे क्या जरूरत है डॉक्टर बनने की, मुझे क्या जरूरत है बिल्कुल। एंकर बनने की, इंजीनियर बनने की, या कोई और कोई ढंग का काम करने की, मुझे क्या जरूरत है। बिल्कुल। ये तो जी मैं तो जी टिकटॉकर हूं, मैं तो टिकटॉक बनाऊंगा, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा नहीं होता। तो हम्म। ये एक नया एंगल है कि देखिए, हम्म। जब आने वाले कुछ सालों में ये सिर्फ ये ड्रामेबाजी हमारे माशरे में रह जाएंगे, और इलाज किससे करवाएंगे आप लोग। बिल्कुल देखे ना, ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे। मशीनरी, ये जो सारा एक हम्म। टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ से आएगी, हम्म। साइंटिस्ट कहाँ से हमारे मुल्क में पैदा होंगे, हम्म। ये मुल्क कहाँ पे तरक्की करेगा, इकोनॉमिस्ट हम कहाँ से लेके आएंगे। ये सिर्फ शोबदाबाजियां ही रह जाएंगी फिर तो। अब जो जिस तरफ ये माजरा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल एंगल से जो सोशल मीडिया और ये जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हम्म। खुद साख्ता ही इंटेलेक्चुअल दानिश्वर बने हुए हैं। आजकल ये भी तो एक नई किस्म के हाँ दानिश्वर हाँ, है ना, जो बिल्कुल कि बिल्कुल। सोशल मीडिया के दानिश्वर है। तो मेरा ख्याल है फिर ऐसी बातें रह जाएंगी। उन हम्म। वो खुद भी बोलने वाले भी वो हैं, उनके फॉलोअर भी उसी तरह के हैं, और उनको फॉलो करने वाले, उनकी बातों पे अमल करने वाले भी वही कुछ हैं। बस ये बिल्कुल। फिर एक इस तरह का गोरख धंधा ही बन के ये माशरा बिल्कुल रह ऐसे गया है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर औकात टिकटॉक पर देखा होता है कि 10-10 मिलियन उनकी फॉलोअरशिप होती है, मिलियन में उनके व्यूज़ होती हैं। उसमें होता क्या है कि एक लड़की गाड़ी से निकल कर आ रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए भाग के जा रही है और बच्चे जो हैं उसको देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, उसका फ़न सिर्फ़ ये है। फिर एक लड़की आती है, अपने भाई को खींचती है, उसके साथ अपनी बॉडी टच करती है, टच करने के बाद जो है वो अपनी पूरी जो कि अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए वो आगे गुज़रती है और वीडियोज़ बन रही हैं, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, लोग पागल हुए हुए हैं ऐसे कंटेंट पे सर। जी बिल्कुल, देखिए ना, ये एक माशरे की ओवरऑल इखलाकी और ज़हनी पस्तगी है हुँ। कि हम लोग जो हैं वो ऐसी वीडियोज़ देखते हैं। देखते हैं। देखते हैं जिसकी वजह से वो लोग वीडियोस बनाते हैं, हुँ। उनको जी फिर वो ऐसा कंटेंट भी वायरल हो जाता है। तो ये बात ये है कि ये माशरे की ना एक ओवरऑल पस्तगी की एक अलामत है कि ठीक है। अगर वो बनाते हैं तो आप ना देखें। बिल्कुल। आप देखते हैं हुँ। ऐसा मिर्च मसाला, ये जो इस तरह की हुँ। चीजें देखते हैं, उससे वो लोग फिर इनकरेज होके वो बनाते हैं। हुँ, तो हुँ। आप देखिए कि माशरे के जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, वो ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं। पढ़े बिल्कुल। लिखे जो कंटेंट है या जो काम की ढंग की बात है, वो हुँ। तो वही बच्चा या बच्ची देखेगी ना जिसने खुद पढ़ना लिखना हुँ, है, हुँ। जिसने जिंदगी में कुछ बनना है। हुँ, उसी हुँ। को पता होगा ना सही गलत क्या है, मैंने बिल सही करना है, गलत बिल्कुल, करना बिल्कुल है। ऐसे ही। बाकी ये जो है, जैसे वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जैसे ड्रामेबाजियां ये कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वैसे ही ड्रामेबाज इनके देखने वाले हैं, हुँ, उनका भी ज़हनी लेवल ऐसा ही है। अब ये बात आप याद रखें कि हमेशा जो आपने बात की कि टिकटॉक पे किसके कितने फॉलोअर्स हैं, ये बात आप याद हुँ। रखें,
जो बनाने वाले की मेंटेलिटी होती है ना, उसको फॉलो करने वाले भी उसी मेंटेलिटी के लोग होते हैं। अगर कोई शख्स ऐसे ड्रामेबाजी शोबदाबाजियां कर रहा है टिकटॉक पे, तो उसको जो फॉलो करेंगे वो भी ऐसे ही होंगे और बिल्कुल उनका भी कोई करियर कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा कंटेंट है, कोई काम की कोई ढंग की बात है, तो वो वही लोग फॉलो करेंगे जिन्होंने लाइफ में जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। तो ये कुछ इस तरह के इनके मामलात हमारे अच्छा होते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस नौजवान अल्फा और जेंजी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि जिनके मेंटोर, जिनके इंस्पायरेशन जो है वो टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं और व्लॉगर हैं? देखिए, ये तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि समझने के लिए कोई भी डॉक्टर होना लाज़मी नहीं है, ये तो कोई भी इंसान समझ सकता है कि क्या इस मुल्क के जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर है। अगर हम्म, इसको टाइम पे ना रोका गया, ना रोका इस गया, मुल्क बिल्कुल। में तरक्की नहीं होनी। इस मुल्क में जो चीज़ें हैं वो पहले से ख़राब होंगी अगर हमने इन शोबदाबाज़ियों को ना रोका। अगर हमने अपने बच्चों को ये आइडियल बना दिए, अगर कहीं हमने अपने बच्चों को ये कह दिया कि जी कुछ भी करो, आके सोशल मीडिया पे तमाशे करो, आपको जिससे व्यूज़ भी मिल जाते हैं, आपकी जिससे इज़्ज़त भी हो जाती है, आप जी पैसे भी कमा लेते हैं, तो फिर बच्चे क्यों किताबों की तरफ आएँगे? वो तो कहेंगे ना जी कि हमने तो ये काम करना है। हम्म इससे जो माशरा है, मैं कोई ये एक प्रेडिक्शन है, हम्म अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ और इंशाल्लाह मैं गलत ही साबित होऊंगा। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, कि कुछ रेगुलेशन हो सोशल मीडिया पे, हम अपने बच्चों को कहीं राह रास्त पे ला सकें। लेकिन फिलहाल जो अच्छा, यहाँ मामला पर चल डॉक्टर रहे साहब हैं। मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। मेरे माइंड में एक सवाल आया है कि आपके पास आप एक माहिर नफ्सियात हैं, कौन से ऐसे 5 फिंगर टिप्स हैं जो आज आप ये बताना चाहें कि खुदा के लिए इन 5 फिंगर टिप्स को फॉलो करें और अपने बच्चों को इस गलाजत से बाहर निकालें, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत जो है वो इस तरह आप जो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ें बता दें कि जिससे वालिदैन हैं बच्चों को छुटकारा दिलवा सके? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि नंबर 1 कि बच्चों को अपनी वैल्यूज़ सिखाएँ। ये जो वैल्यूज़ है ना, जो सदियों के तजर्बात के बाद हमने, हमारे बड़ों ने हमें ट्रांसफ़र की हैं, आप अपने बच्चों को खुद सिखाएँ, खुद बताएँ। जो इस्लाम ने, मज़हब ने हमें तरीके बताए हैं, जो इस माशरे ने हमें तरीके बताए हैं, जो आप लोगों ने सीखे हैं, आप सबसे पहले अपने बच्चों की परवरिश उस तरह से अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक करें। ठीक है। नंबर सेकंड ये बात ये है जी कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें। ये हुँ, कोई इसकी हकीकत नहीं है। जिस घर में बच्चा सोशल मीडिया देखता है, उस घर में तरक्की नहीं होगी। ठीक उस है। घर में किताबें दूर भागेंगी उनसे। ओके। उस घर में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एंकर या कुछ और कोई ढंग के काम करने वाले लोग पैदा नहीं होंगे। तो डॉक्टर साहब, उन्होंने पैदा करके करना क्या है? उनको लाखों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। आपने स्लोगन नहीं सुना, 25,000 में क्या करती? हो जाता बाबा का ऑपरेशन, हो जाती भाई की शादी, हो जाता घर का रेंट, 25,000 में करती क्या? तो सर उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें कौम नहीं चाहिए। देखें, बात ये मैं आपको बताता हूँ। असल में पता बात क्या होती है? जो गलत काम होता है ना, वो हुँ, शुरू-शुरू में हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। ठीक है। लेकिन गलत काम के हमेशा नताइज भी गलत ही होते हैं। अब आप ओके। देखिए, ये जो बात है, ये ऐसे ड्रामेबाज़ियाँ, विक्टिम अपने आप को कहना 25,000 में क्या करती, ये क्या हुँ, हुँ। करती, ये तो मैं समझता हूँ कि उसकी एक इख़्लाक़ी पस्तगी की एक अलामत है। हुँ, ऐसे हुँ। तो सारी औरतें माशरे में कह दें कि 25,000 में हम क्या करती। हुँ, हुँ। देखिए, एक बात याद रखें, जो इंसान गलत काम करता है ना, वो अपने आप को बड़े अच्छे लॉजिक दे लेता है, जस्टिफाई कर लेता है। हुँ, इसका तो हुँ। ये मतलब ये है कि जो हमारी मतलब कि अच्छी औरतें, माएँ बहनें जो कि सब्जी बेच रही हैं, लोगों के घरों में काम कर रही हैं, सफाई सुथराई करती हैं, जो कि इससे भी शायद कम कमा रही हूँ या इतना कमा रही हूँ, हुँ, वो भी हुँ। बड़ी ऑनर के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं। हुँ, तो हुँ। ये एक बड़ी, एक मैं समझता हूँ बेहुदा बात है कि हुँ, जी मेरा ये, जी मुझे मजबूरी थी तो मैंने ये काम शुरू कर दिए। देखिए, बात ये है, गलत काम करने की कोई मजबूरी नहीं होती। हुँ। इनको तो फिर चले 25-30 हज़ार क्या जो भी है कमा रहे हैं। कुछ लोग तो इससे भी कम कमा रहे हैं। वो क्या करें? वो चोरियाँ करना शुरू कर दें, वो गलत रास्तों पे निकल जाएँ। हमने माशरे में ऐसे बहुत ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, मर्द भी औरतें भी। जो हुँ। मर्द हैं वो कोई क्राइम नहीं करते, मज़दूरी कर लेते हैं, कम में गुज़ारा कर लेते हैं। ऐसे तो वो भी कहेंगे जी हमारा गुज़ारा नहीं होता। क्राइम कौन करता है? जो अंदर से गलीज़ आदमी होता है। इसी हुँ, तरह से औरतों की भी बात ले लें। ये बिल्कुल कोई, मैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी मेरी मजबूरियाँ थी, जी मैं इन कामों में निकल गई। हुँ। मजबूरी थी,
तो हमने देखा नहीं लोग औरतें सब्जियां बेचती हैं, हमने देखा नहीं औरतें लोगों के घरों में काम करती हैं, इज्जत से जितना भी कमाती हैं अपनी फैमिली को पालती पोसती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इनके तो हालात उनसे तो बहुत बेहतर थे। तो ये मजबूरी सिर्फ ड्रामा होता है, हम्म। असल में इंसान के अंदर की गलाजत होती है हम्म। जो इसको ऐसे काम करने पे मजबूर करती है, और इसकी कोई ठीक है। जस्टिफिकेशन नहीं। अच्छा, नंबर 3 अगर फिंगर टिप के ऊपर चाहें तो नंबर 3 कौन सा है जी जिससे देखें, सबसे पहले तो ये बात होगी, हमने नंबर 1 हो गया, स्टार्ट से शुरू कर देते हैं। नंबर 1 ये हो गया कि आपने अपने बच्चों को अपनी वैल्यू सिखानी है, ओके, ठीक है जी। और हमें इधर उधर से वैल्यूज की जरूरत नहीं है, हमारे माशरती ओ वैल्यूज, हमारी मजहबी वैल्यूज। ओके, दूसरा ये कि सोशल मीडिया से अपने बच्चों को दूर रखें। ओके। तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों को गैर जरूरी तौर पे स्क्रीन से भी दूर रखें। ये आजकल बड़ा मसला है, जो माँ बाप अपने बच्चों को हुँ, ज्यादा हुँ। स्क्रीन टाइम हुँ, देते हुँ। हैं, उनके बच्चे जहनी तौर पे मफलूज हो रहे हैं। ठीक है। आजकल बच्चों में डिप्रेशन भी पाया जाता है, ऑटिज्म के भी मसले हैं, बहुत सारे मसले हो रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह स्क्रीन टाइम है। हुँ, चौथी जो बात यह है जी कि अपने बच्चों को सिर्फ सेडेंटरी यानी कि बिठाए ना रखें, हुँ। इनको जरा भगाएं दौड़ाएं, इनको बिल्कुल कोई शहीन बच्चे ना बनाएं। बिल्कुल आप ठीक ये है। जो शहीन बच्चे जो आजकल पैदा करें, ये नई नई जो एक जनरेशन है, जिनको जी 2-4 छितर पड़ जाएं तो जी उसके बाद जी उनको जी डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन हो जाए। ये आपने अपने बच्चों को शहीन बच्चे नहीं बनाना, हुँ, इनको जरा फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं, इनको जरा भगाएं दौड़ाएं। हुँ, हुँ। और पांचवी जो कि बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जी, ये जी। जो आजकल कहते हैं ना कि आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है, वो बच्चों को कुछ ना कहो, इन पे सख्ती ना करो, इनकी जहनी सेहत के लिए खराब भी है, हुँ, कौन कह हुँ। रहा है, जो कि डॉक्टर डॉक्टर है ही नहीं, हुँ, ऐसे हुँ। ही अपने आप व्यूज लेने के लिए लोगों के जो जनरेशन है बच्चों को खराब कर रहे हैं। मैं आपको बतौर माहिर नफ्सियात बताता हूँ, बच्चों से बिल्कुल प्यार करो, हुँ, हुँ। इनको बिल्कुल इनका बड़ा अच्छी तरह से ख्याल रखो, लेकिन जहां पे डिसिप्लिन करना है वहां पे इनको डिसिप्लिन करना है, वहां पे इनकी जहां पे छतरौल करनी है वहां पे ठीक है। इनकी छतरौल भी करनी है। हुँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते, उन पे सख्ती नहीं करते, देखें मैं इसका कायल नहीं हूं कि बच्चों पे आप मारें उनको, उन पे सख्ती ना करें, सख्ती करें। मैं तो कहता हूं बच्चों से आराम से रहें, उनको सुने, उनकी बात करें, लेकिन जहां पे जरूरत है हुँ, हुँ। इनको सख्ती भी करें, इनको डिसिप्लिन भी करें। और अगर डिसिप्लिन करने के लिए कभी कभार थोड़ी बहुत आपको अपने बच्चों की छतरौल भी करनी पड़े तो हुँ, हुँ। आपको करनी चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से में पालते हैं ना, देखें बात ये समझें, माँ बाप तो लाड कर लेंगे, दुनिया लाड नहीं करेगी। दुनिया बड़ी बेरहम है। जब आपका बच्चा बाहर जाएगा दुनिया में, तो जो आपके लाडों की उसको आदत पड़ी होगी ना, वो लाडला बच्चा फिर बाहर नहीं चलता होता। बच्चों की हुँ। तरबियत इस तरह से करें कि आपका बच्चा बाहर दुनिया के साथ मुकाबला कर सके। मैंने और बहुत सारे लोग देखे हैं और कहा ऐसे, जाता जी, जी। जो कि लाड प्यार में अपने बच्चों को इस कदर उन्होंने नर्मो नाजुक और जहनी तौर पे मुलायम बना लिया हुआ है हुँ, कि हुँ। वो रियल वर्ल्ड में चल ही नहीं पा रहे। बिल्कुल अपने ऐसे। बच्चों के साथ ज्यादती ना करें। हुँ, हुँ। अगर आप अपने बच्चों से अच्छा करना चाहते हैं तो इनको प्यार भी करें, साथ इनको डिसिप्लिन भी करें, और इनको एक मजबूत नौजवान बनाएं। हुँ, ये जो हुँ, हुँ। लाडों लाड में बिगड़ रहे हैं, घर हुँ, हुँ। टूट रहे हैं लोगों के, हुँ, लोगों हुँ। के नौजवानों आज कर देखे ना। अब ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, आजकल बहुत सारे मर्दों में तो मर्दाना खुसूसियत ही नहीं पाई जाती। हाँ। ठीक है ना, क्यों नहीं पाई जाती? हुँ, ये हुँ। क्योंकि इनका कोई हार्मोनल मसला नहीं है, ये हुँ, हुँ। माँ बाप ने इनको मर्द बनाया ही नहीं। माँ-बाप ने मर्द नहीं बनाया? बिल्कुल, माँ बाप ने, कुदरत ने तो बनाया था, ठीक अल्लाह है, ने तो मर्द पैदा किया था, ठीक लेकिन है। माँ बाप ने इनको मर्द बनाया वो कैसे? नहीं। वो ऐसे के ज्यादा लाडों से पाल लिया इनको, हुँ, जो हुँ। छोटी छोटी बात होती है वो उनके बिल्कुल ज़हनी तौर पे हथियार डाल देते हैं, जिंदगी से मुकाबला करने के काबिल नहीं है, छोटी सी बात पे दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। ये मर्दों की खसूसियत तो नहीं है, तो अल्लाह हुँ। ने तो मर्द पैदा किया था, ये माँ बाप ने लाडों लाडों में अच्छे खासे मर्द को खराब कर दिया, और उसके बाद मर्दाना खसूसियात की कमी है। आजकल के मर्दों में हुँ, देखे हुँ। ना, कहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल। है आपको कम कम ही नजर आते हाँ, हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल माँ ऐसे। बाप ने की है, जो हुँ। तरबियत अच्छी नहीं की, तरबियत अच्छी करते तो ये मैं समझता हूँ कि मर्द का ये मतलब नहीं है कि गुस्से वाला है, उससे झगड़ा कर रहा है, ये तो मर्दानगी की तारीफ नहीं है। मर्द तो ये होता है मेच्योर होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लीड करने वाला होता है, पालने वाला होता है, प्रोवाइड करने वाला होता है, जिंदगी की सख्तियां बर्दाश्त करने वाला होता है, और अपने घर वालों के लिए अच्छा होता है। ये नहीं कहता अपने घर वालों को मर्द, ओ मैं कहां से करूं, दुनिया बड़ी बेरहम है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मर्द कहता है मैं मर्द हूं ना, मैं करता हूं,
ठीक है, दुनिया बेरहम है, ये काम नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं लीड करता हूँ, मैं तुम लोगों को पालता पोसता हूँ। आजकल कहाँ पे ऐसे मर्द, आजकल तो माँ बाप के पल्लू से बंधे हुए लड़के हैं, बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, मर्द तो आपने उनको बनाया ही नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर माशरे में मसले पैदा होंगे। इसलिए मैंने कहा कि आजकल के मर्दों में मर्दाना खसाइस की थोड़ी कमी है। बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात की है और अच्छे आपने पॉइंट रेज़ किए हैं कि लोग इसको अंडरस्टैंड करें और माँ-बाप भी इस बात का ख़्याल रखें कि हमने अपने बच्चे को मर्द बनाना है या फिर नामर्द बनाना है।